बनाएं, आपको जैसा सही लगता है आप वो करें, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जो आप कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं। आप एक ऐसी चीज़ भी तैयार करें साथ साथ जो आपके नाम से जानी जाए, विच विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। फिर आप सिर्फ उस रील के लिए नहीं जाने जाएंगे कि उसने वो एक रील बनाई थी, वो फिर कंटेंट आपके नाम से जाना जाएगा कि अरे वो देख उसका वो वाला कंटेंट है ना, उसका है वो वाला कंटेंट। तो ये जब आप करते हैं तो आप अपने लिए एक अलग ऑडियंस बनाते हैं। और फिर अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ये उसमें बड़ा हेल्प करता है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो अगर एक्चुअल में अंदर तक आपको समझ आ गया कि दुख की जड़ क्या है और उसको आप सॉल्व कर लेते हो, उस प्रॉब्लम को, जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रॉब्लम को छोटा मत समझ लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है, ये थॉट की प्रॉब्लम है। मतलब कि हम 24 घंटे अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं। एक मिनट में लगता है मेरे को सब कुछ समझ आ गया, अगले मिनट में सब कचरा हो जाता है। एक मिनट में लगता है लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया है, बहुत पीसफुल है, बहुत ब्लिसफुल है, अगले दिन देखते हो अरे ये क्या हो रहा है। तो सर आप जो ईज़ की बात करते हो, जो आपने एक बार डिजीज़ के बारे में बात करी, तो ईज़ के बारे में करते हैं, तो व्हेन द बॉडी इज़ एट ईज़, तो हम क्या उसे हैप्पीनेस बोल सकते हैं? मतलब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सपोज करो आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड मेरी हेल्थ सही है और सारे एस्पेक्ट सही हैं, रिलेशनशिप वगैरह सारे एस्पेक्ट सही हैं, और मेरी बॉडी भी ईज़ में है, देन आई एम हैप्पी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दुख तो वहीं का वहीं है। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है। ये जो आप कह रहे हो ना, ये फैक्टर्स हैं जो ठीक होने जरूरी है। यानी हेल्थ वाइज अगर आप ठीक नहीं हो तो आप दुखी हो, तो हमें एक्चुअल में हैप्पीनेस की बात नहीं करनी है, क्योंकि हैप्पीनेस की बात करने की जरूरत ही नहीं है। किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पे जाकर के ये थोड़ी पूछते हो कि हेल्दी कैसे हो, आप सीधे सीधे बीमारी की बात करते हो ना। यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ को अगर आप देख लेते हो और जड़ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दुख आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा। खुशी आएगी नहीं आएगी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। Life is definitely not easy. So for you, the only message I would say is don't give up on your passion just because of some kind of societal discriminations or whatever you are facing in your life. Stick to your goals and follow your passion and definitely believe in yourself. One day you will definitely achieve your goal. How do you not lose faith? I sleep. जब मुझे लगता है मेरा सब्र टूट रहा है या मेरा दिल टूट रहा है, तब क्या करते हो आप? मैं सो जाता हूँ। Really? बेस्ट, सच में। पहले ओवर ईट करता था मैं। हाँ। ओवर ईट करता था, फिर हो जाए गैस, तो अब स्ट्रेस के साथ गैस भी है, पेट भी खराब है। फिर मेरे को एक अच्छा आइडिया आया, मैंने कहा यार अगर आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है जीवन में, आप सो जाओ ना, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या करते हो, पैनिक में इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत अजीब से ले लेते हो, फिर रिग्रेट करते हो लाइफ में कि यार ये क्यों किया, मैंने नहीं करना चाहिए था। इससे बढ़िया है बढ़िया सो जाओ, कौन पूछ रहा है। करना है करना है करना है करना है, ये काम करना है, ये काम ये काम ये काम। माइंड थोड़ी देर में रास्ते दिखाने लगा, माइंड आपको रास्ता दिखाए। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा कुछ हो, इतना बड़ा जो लोगों के लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है, आपने सोच लिया। पूरी दुनिया एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, मुझे करना है, दुनिया नहीं करने देगी, मुझे करना है। इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, खोने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। बॉडी नहीं करने देगी, है देखता हूं बॉडी कैसे नहीं करने देगी, मुझे करना है। ये माइंड तुझे इधर उधर हिला देगा, माइंड कैसे हिला, तो मैं माइंड को परमिशन नहीं दूंगा। माइंड बिना आपकी परमिशन के काम नहीं कर सकता। ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए, बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर। दिमाग को ठंडा रखना, जुबान पे शक्कर रखना और पाँव में चक्कर रखना, तब तू अमीर और कामयाब बनेगा। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास मत करो। कितनी पावरफुल बात करी जा रही है। जो सीधा साधा आदमी होगा वो इस बात की डेप्थ को नहीं समझ पाएगा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे, उस पर विश्वास क्यों ना करो, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपकी बात में जब इंटरेस्टेड नहीं है तो आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा?
उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि जो वो चाहता है वो फटाफट से कैसे हो जाए, चाहे उसमें आपका नुकसान भी हो जाए तब भी उसको फर्क नहीं। कि कुछ देर की भी संगत अच्छे लोगों के साथ हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकती है ये हम नहीं समझते। हम सिर्फ मौज मस्ती के पीछे लगे हुए हैं। अच्छाई क्या देखना, मजा आ रहा है ना बस। वो मजा आगे जाके आपके लिए कितना हानिकारक होगा ये हमें समझ नहीं आता। कई बार होता है ना, माता पिता पहले ही पहचान जाते हैं गलत दोस्तों को, सालों बाद जब वो दोस्त धोखा देता है तब लगता है सही कहा था। तो आई थिंक शुरू में मैंने जो है जॉब वाला वे लिया कि पहले ये कर लेती हूँ, ये करते करते फिगर आउट करती हूँ कि जो मैं करना चाहती हूँ वो और बेटर कैसे होगा। मेरे बाय द वे मामाअर्थ से पहले 2 स्टार्टअप्स रहे हैं जो मैंने शुरू किए और 1.5-2 साल में मैंने बंद भी करे, तो वहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ लर्निंग्स हैं। बट पहले जॉब किया, जॉब करते करते अपने आइडिया को शार्प किया ताकि टेम्परेरली भी पैसा जो इनकम है वो ना रुके, मैं कमाती रहूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूँ। जैसे जॉब करते करते मुझे लगा कि अब ये बिज़नेस जो है इस स्टेज पे है कि मैं ये छोड़ के अपना पूरा समय इस पे लगाना चाहती हूँ। फिर मैंने जो है अपना आइडिया पिकअप किया और मैंने स्टार्ट किया। मेरा लॉजिक भी हमेशा वही रहता है कि अगर आपको डाउट ज़्यादा है कंपेयर टू कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना तो फिर आप वो ऐसे उछलती हुई मछली बन जाते हो, फिर आपसे रुका नहीं जाता, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आपको जो है घुसना होता है उसके अंदर फुल फ्लेजेडली कि यार ये मैं क्रैक कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है। मेरा बड़ा गोल माइट भी ये हो, बट मुझे पता है पहले 10 कदम मेरे ये होने वाले हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो आप रात को सो नहीं पाओगे जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो वहाँ पे अपने आप फिर जॉब छूट जाती है। एक्सीलेंट पॉइंट। इन पे प्रेशर क्रिएट करती है। मतलब जैसे अगर मेरे को कुछ करना है और मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ कि सक्सेसफुल होना चाहिए, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सक्सेसफुल होने के लिए जो करना पड़ेगा वो हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, बट हज़ारों लाखों हम कर नहीं सकते। तो अब हम वहाँ पे जा करके स्टक हो जाते हैं और होने क्या लग जाता है कि जो काम एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है वो पीछे रह जाता है और हम छोटी मोटी चीजों में उलझ करके रह जाते हैं और फिर थक जाते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने नोट करी है। कोई नजर आता है जिसका एक्चुअल में साइंटिफिक माइंडसेट है, यानी एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? मुझे सक्सेस चाहिए सर। अरे ये कैसा माइंडसेट है? आपने फेलियर के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, तो एक्सपेरिमेंट के लिए कहां गुंजाइश है? आप कुछ नया क्रिएट कैसे करोगे? आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो बस पास्ट को रिपीट करोगे, और पास्ट को रिपीट करने में इतना कंपटीशन है जिसकी कोई हद नहीं है। तो योर थॉट मस्ट ऑलवेज बी दैट आई नीड टू फेल फास्ट, नॉट परसिस्टेंस कि लगे रहना है लगे रहना है लगे रहना है। अरे नहीं, जब समझ आ रहा है एक चीज नहीं काम कर रही है उसको चेंज करो ना ट्रैक को। तो ऐसे ही अब आपके इस पे केस में क्या है, 2 प्रॉब्लम्स आएंगी। एक ये, पहले आपको दिमाग खोलना होगा, आपको देखना होगा कि ग्लोबली ये जो कोचिंग सेंटर्स है वो क्या क्या कर रहे हैं, फिर उसमें से आपको देखना है क्या क्या आप कर सकते हो। उसको आपको करना है सक्सेसफुल होने के लिए, नहीं फेल होने के लिए। कि फटाफट से करके देखती हूँ फेल हो गई, कोई बात नहीं, दूसरा कुछ करो, तीसरा करो, चौथा करो। अब जब आप फेल होने के लिए कर रहे हो तो आप रिस्क भी तमीज से उठाओगे, घर गिरवी नहीं रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप फेल होने वाले हो। मैं आपको बहुत एक बारीक बात बता रहा हूं। जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने किया था आज से कुछ साल पहले सक्सेसफुल होने के लिए, तो रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपको माइंड में ये बोल बोल करके कि हाँ कुछ होने वाला है होने वाला है होने वाला है, एक बबल क्रिएट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा होता है, आपके माइंड में होता है। और टीम बेचारी लगी रहती है आप ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, वो टीम फॉलो कर रही होती है, एंड में उनका टाइम भी खराब होता है, रिसोर्सेज भी खराब होते हैं, पैसा भी खराब होता है। तो सक्सेस इज अ ट्रैप। सक्सेस से बाहर निकलो अंकल आंटीज। थैंक यू सो मच जी यहाँ पर आने के लिए। और अपने के एक पैशन है हमारा, हम उसको फॉलो करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप चाहे कोई भी काम करो, कितना भी आपको अच्छा लगता है, कुछ टाइम बाद वो बोरिंग हो जाता है, जैसे आप उसको पैसे के लिए करते हैं। अगर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि वो आपको अच्छा लगता रहे, तो उसमें पैसे को बीच में मत लाओ। जैसे बोलते हैं कि दोस्ती को खराब करना हो या किसी भी रिलेशन को खराब करना हो, बीच में पैसा ले आओ। तो अगर अपने पैशन को खराब करना हो, बीच में पैसा ले आओ। पैशन क्या होता है? वो एक अलग चीज है, वो है आप खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। ये दुनिया एक्सप्रेस करने देगी क्या आपको? और एक्सप्रेस करने के पैसे मिलेंगे क्या आपको? ऐसा लगता है आपको? दुनिया तो कठपुतली बना देगी आपको, अपनी डोर पे ऐसे ऐसे आपको डांस कराएगी और फिर आपको पैसे देगी। अगर वो दुनिया खुश हुई तो, अगर उसके हिसाब से आपने सारे अपने हाथ पैर हिलाए तो, थोड़े से भी अलग हिलाए तो डोर ही काट देगी।
कि नाचो खुद नाचना आता ही नहीं हमें तो, खुद तो कभी नाचे ही नहीं, हम तो कठपुतली है सबके सब।